Yes. Last. Yeah. Yes, sir. अनिल जी क्या कहना चाहेंगे चतुर्वेदी? भाई मेरी चतुर्वेदी जी को बहुत सारी बधाइयाँ और मैं चाहता हूँ उनकी ये फिल्म काफ़ी कामयाब हो। एक नए डायरेक्टर की पहली फिल्म है और बहुत प्रयास किया है उन्होंने और मेरी शुभकामनाएं साथ में। जिस तरीके की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को दिक्कत होती है फिल्म रिलीज करने में, जिस तरीके से एफडीए साथ में आया, देखिए अब किस तरीके से आएंगे? ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। अब डिफ़िकल्टीज तो हर का नए काम में होती है, सबको होती है। आज से नहीं होती, पिछले 100 सालों से हो रही है। जब दादा साहब फाल्के ने बनाई थी तभी भी होती थी, तो ये तो हो ही रही है। और फिल्म लाइन में जब आप आते हैं तो यही सब चैलेंज लेके आते हैं आप। बहुत ये अभी हमारे बड़ा अच्छी शुरुआत की है इफ्डा ने, डायरेक्टर इफ्रेशन ने, हमारे जो अशोक पंडित जी हैं और उनकी जो पूरी टीम है उनको मैं बधाई देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कितना अच्छा ये काम स्टार्ट किया है कि एक फ़िल्म जो एक नए डायरेक्टर की पहली फ़िल्म है उसके लिए इतना अच्छा इंतज़ाम किया है। तो उससे बड़ी खुशी की बात है कि एक बूस्ट भी मिलता है। और मैं चूँकि हमारे ये जो राकेश चतुर्वेदी है ये हमारी टीम के हैं, हमारे डायरेक्शन डिपार्टमेंट के एसोसिएशन के हैं, तो मैं अपनी तरफ से बस उनको मुबारकबाद देने आया हूँ और अपनी दुआएं देने आया हूँ कि उनकी फिल्म चले और वो जिस रास्ते पे शुरू हुए हैं वो बहुत आगे तक बढ़ें। नहीं मुश्किलें नहीं, इफ्डा की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और अशोक जी हैं और अश्विनी जी हैं और जितने लोग हैं ये सारे लोग मुझे लगता है कि मुबारकबाद के हकदार हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। और इस तरह की जब छोटी फिल्म बनाई जाती है छोटे बजट पे तो बहुत अननोटिस चली जाती है, नोटिस नहीं होता और काफ़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए कि फ़िल्म आप बड़ी बनाएं छोटी बनाएं, जो डायरेक्टर होता है उसकी मेहनत बहुत होती है। तो वो कम से कम ये है कि एक जो मेहनत इन्होंने की है, काफ़ी लोग ये फिल्म देखने आए हैं तो वो देखेंगे कि भाई जो ये डायरेक्टर हैं जो इन्होंने पहली फिल्म बनाई है इन्होंने कितना अच्छा काम किया है, क्या किया है। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा काम किया है इफ्डा ने ये। जी मुझे लगता है कि देखो फिल्म जो होती है उसमें जो एक्टर्स होते हैं और फिल्म से जुड़े हुए सारे लोग, एक फिल्म जो होती है वो अपने आप में मुझे लगता है कि कई मरतबा एक फिल्म जो है वो 10, 15, 20 लोगों के कैरियर बना देती है। तो मुझे लगता है कि सारे लोग जो हैं उनकी कोशिश तो यही होती है, वो कई मरतबा कोशिश कामयाब होती है, कभी नहीं होती है। तो हम ये दुआएं करने आए हैं कि भाई ये जो कोशिश है वो इनकी इसी तरह कामयाब हो। थैंक यू वेरी मच। राकेश जी सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा। शुक्रिया। जिस दिन का आप बेसब्री से इंतजार कीजिए, फाइनली आप लोग कर पा रहे हैं, लोगों को डिफरेंट दिखा पा रहे हैं। जी जी क्या कैसा लगेगा, क्या कहना चाहेंगे? एक्साइटेड हूँ, मज़ा आ रहा है। हर चीज़ में एक कंपटीशन है, लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट स्क्रीन पे आता है और दर्शकों की तालियां मिलेंगी, जो भी उनका रिएक्शन मिलेगा उसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो भी आने वाला है। आप बड़े बड़े डायरेक्टर आपको सपोर्ट करना है, ने आपने डायरेक्टर का ये अरेंजमेंट किया है। जी जी आपने फिल्म का उसको किस तरीके किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इफ्ता के लिए? इफ्तिदा जो खुद में अपने आप में एक ब्लेसिंग है, उन्होंने मुझे जो ब्लेसिंग दी है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, स्पीचलेस हूँ मैं। अश्विनी चौधरी जी, अशोक पंडित जी,
अनीस बज़मी साहब, अनिल शर्मा जी, रवि राय जी, कुकू जी, मतलब पूरी जो आए हैं सारे लोग, विनोद पांडे जी, मतलब आई एम टोटली थैंकफुल टू, आई एम रियली थैंकफुल टू देम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने ब्लेसिंग दी है, ऑडियंस की भी ब्लेसिंग हमें मिले। देखिए, हर चीज़ का एक अपना एक प्रोसेस होता है और हर चीज़ को मैं पॉजिटिवली लेता हूँ कि हमारा ये प्रोसेस है, हमको इसी से होकर के गुजरना है और दर्शकों तक पहुँचाना है। फिर दर्शकों का काम होता है कि वो हमको कहाँ तक पहुँचाते हैं, ऊपर ले जाते हैं या नीचे गिराते हैं, सब कुछ दर्शकों के हाथ में है। एक फिल्म बनाते हैं, हम उसको लाते हैं, उस फिल्म का जो भी रिजल्ट होता है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एंड आई एम होपिंग फॉर बेस्ट। जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी दर्द है, जो भी है, वो सारा कुछ हमने अपने इस फिल्म में डाला है और अच्छा ही होगा होपफुली। ये फिल्म आपके बारे में है, हमारे बारे में है और हर उस शख्स के बारे में है जिसको एक घर बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। अगर जिसने भी अपना घर बनाया है और जो भी तकलीफ़ें उठाई हैं, और कभी कभी आप सच्चाई से घर बना पाते हैं और कभी कभी आपको बहुत सारी तिकड़मबाजी, बहुत सारे उलटफेर करने पड़ते हैं। एवरीबडी नोज़ बेटर देन, मतलब कि उनसे बेहतर खुद कोई नहीं जानता। तो मैं चाहूँगा कि ये अपने घर की कहानी समझ करके, अपनी लाइफ की कहानी समझ कर देखें। दैट्स इट आई वांटेड टू से टू ये 5 फरवरी को, यानी परसों 5 फरवरी 2016, ये परसों रिलीज़ हो रही है। हर जगह हमारी कोशिश है कि लग सके आप तक हम पहुंच सकें। आप प्लीज़ पहुंचिए, अपना प्यार, उत्साह, अपना रिएक्शन हमें दें और अच्छा लगे तो दूसरों को बताएं और बुरा लगे तो किसी को ना बताएं। I would like to say that I'm really honored and I feel very blessed that I'm able to be in this position today and have and do a film that has released, and it's a really great feeling. It's a great accomplishment. It's a great feeling, and it's really nice to see how much appreciation the film is getting so far. And I'm really happy that Rakesh's work has really paid off. He worked really, really hard, and it's really nice. And it's really, yeah, it's great to see that everyone's hard work has paid off. You know, Manoj and Seema and everybody, Ujjwal, and everybody who worked towards the film. So yeah, it's a great feeling. When the Friday comes, Yeah. actors start thinking about kya hoga, kaise hoga, what was the reaction from audience. What's going on in your mind? Yeah, I just like you rightly said, definitely looking forward to seeing how much the audience has liked the film, what the response is. You know, when you work towards something and you put your hard work in it, you always like what you've done. But you know, they'll always be very critical. The audience will always be very critical. So it'll be really nice to see what they have to say about it, and we all, fingers crossed, hope that they really like it, because it's, you know, it's a great script. So it's not something that, you know, somebody would not enjoy. Yes, absolutely. I mean, they are doing a really commendable thing. It's really special that they all come together. They support each other. You know, there is you know, there's a sort. They're all in a sort of this gang. You know, one helps the other. So that's really nice. And you know, you have somebody to fall back on. You know, if you need any help, everyone's a team, and you know, that's always nice. You know, you're not competing. There's not that competitive streak in that. So yeah, it's really nice to see that everyone's here supporting each other. You know, however big they are, however small they are. It's really special that everyone has come out to appreciate it. Thanks very much. Thanks very much. Thank you.